नमस्कार दोस्तों। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में भाई पहला ओडीआई मैच हुआ था। आप सभी को हैप्पी दिवाली भाई। और दिवाली के दिन ये मैच हुआ था, तो भाई आपको और आपके परिवार को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थोड़ी सी देरी हो गई हमें, कल कोई वीडियो आई नहीं थी, तो आज हैप्पी दिवाली आप सभी को। और भाई दिवाली के दिन पहला मैच हुआ था ओडीआई का इन दोनों के बीच में, और वेस्ट इंडीज़ भाई यहाँ पे इंग्लैंड को हरा दी भाई, एक तरफा हरा दी इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज़ भाई। तो उस दिन तो हम कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन 2 तारीख को शाम को 7 बजे मैच है भाई। शाम को 7 बजे है, मतलब मैच टाइमिंग बिल्कुल सही है। और इस मैच में जैकपॉट लगने वाली है भाई, बिल्कुल जैकपॉट लगेगी। कैसे लगेगी? क्योंकि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ भाई इंग्लैंड को फिर से हरा सकती है। ये भी बन सकता है मौका, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के पास मौका है सीरीज जीतने का, वो भी इंग्लैंड के साथ सामने। बहुत सालों बाद, लगभग 5-7 साल बाद यहाँ पे मौका है वेस्ट इंडीज़ के पास ओडीआई में सीरीज जीतने का इंग्लैंड के खिलाफ। तो भाई बहुत अच्छा मैच रहने वाला है। इस मैच में हम क्या क्या इस वीडियो में बात करेंगे इस मैच के बारे में, वो मैं पहले बता दूं। तो पिच रिपोर्ट देखेंगे भाई, पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम पिच पे मैच होने वाला है, इसका भी हम बात कर लेंगे। उसके बाद भाई क्या बात है, प्लेयर्स भाई, प्लेयर्स कौन कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं ड्रीम टीम में। 11 कौन से प्लेयर हो सकते हैं ड्रीम टीम में, किसको ड्रॉप करना है, किसको पिक करना है, कौन से कॉन्टेस्ट लगाने हैं भाई। कॉन्टेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। तो ये सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, सभी की टीम आपको मिल जाएगी। हेड टू हेड की एक टीम दूंगा, जैसे कि आपको पता है हर मैच की तरह इस मैच में भी। और हेड टू हेड से एक टीम से कितने कॉन्टेस्ट लगाने हैं आपको 3-4 मेंबर में, और कौन कौन से कॉन्टेस्ट लगाने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी बताएंगे। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। सब्सक्राइबर बहुत कम है भाई, व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं आ रहा है भाई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, छोटे भाई समझ के। एक एक सब्सक्राइब ही तो मांग रहा हूँ, और एक एक लाइक कर दो। बाकी अब हम बात करते हैं। देखो वेस्ट इंडीज़ पिछला 2 मैच जीती है, उससे पहले 3 हारी थी। इंग्लैंड पिछला 2 मैच हारी है, उससे पहले 2 जीती थी, उससे पहले 1 हारी थी। मतलब 5 में से 3 इंग्लैंड भी हारी है, 5 में से 3 वेस्ट इंडीज़ भी हारी है। तो इंग्लैंड की ये वाली जो टीम है ना भाई, इसमें डी मूसले, जे बेथले, मतलब ये सब, मतलब ये जो प्लेयर है इंग्लैंड में अभी, वो सारे लोकल प्लेयर है भाई। लोकल मतलब कि जो जो अभी नेट वेस्ट खेल रहे थे, नेट वेस्ट होता है, और 100 खेल रहे थे, 100 मेंस। ये जैसे आईपीएल होता है वैसे 100 मेंस इंग्लैंड का एक लीग है, उसमें ये सारे प्लेयर्स अच्छे करके आए हैं, तो इनको इंग्लैंड अपने टीम में ले लिए। समझो तो ये इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड ए की टीम है। इसमें इंग्लैंड का 1-2 प्लेयर है, लिविंगस्टन जैसे हो गया, और एक आर्चर है। ये छोटे 1-2 प्लेयर्स ही है इंग्लैंड मेन टीम की। बाकी अब अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो भाई पिच रिपोर्ट में आप देख सकते हो बैटिंग पिच है। हमने पहले मैच में भी देखा, बारिश की वजह से ओवर्स कम हुए, लेकिन रन्स बने भाई। तो बारिश यहाँ पे आने की संभावना है भाई। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बारिश आ सकती है। तो कैसे करना है, किसको पिक करना है भाई। बारिश आ सकती है मतलब जो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके टॉप ऑर्डर को लेना है, ये बात याद रखना। फर्स्ट इनिंग में आपको भी, फर्स्ट इनिंग में भी टॉप ऑर्डर लेना पड़ेगा, और किसको पिक करना है, किसको ड्रॉप करना है, ये मैं बताऊँगा। पेसर्स के लिए अच्छी पिच है यहाँ पे। अगर हम बात करें विकेट्स की, तो टोटल विकेट्स यहाँ पे 72 गिरे हैं लास्ट के 5 मैच में, जिसमें 27 पेसर और 45 स्पिनर्स को मिला है। तो लगभग लगभग पेसर्स को भी विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को भी मिलते हैं। तो बॉलिंग जो अच्छा करेगा उसको विकेट मिलेगा। 257 एवरेज स्कोर है। तो पूरे मैचेज हुए तो 260 270 हम उम्मीद करेंगे 280 तक, क्योंकि इंग्लैंड की मेन टीम है नहीं, वो वेस्ट इंडीज़ बना सकती है। तो उतना 270 280 जा सकती है स्कोर, अगर पूरा मैच हुआ तो। नहीं तो भाई एक बात जान लो, अगर ओवर्स घटे, ओवर्स अगर कम हुए, तो वेस्ट इंडीज़ आपको पता है T20 में कितना धांसू खेलता है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स। तो जितना कम ओवर्स होगा उतना वेस्ट इंडीज़ के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखना। लास्ट 10 मैच की बात करें तो 10 में से 5 वेस्ट इंडीज़ जीती है, 4 इंग्लैंड जीती है भाई। हेड टू हेड में ओडीआई में देख सकते हो भाई, कितना खतरनाक रिकॉर्ड बना रखा है वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स। अब भाई ये 3 जो प्लेयर्स मैं बताने वाला हूँ, ये अपने अपने टीम के तरफ से भाई ट्रम्प प्लेयर है, और तीनों मेन प्लेयर है। लिविंगस्टन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, इनको कोई ड्रॉप करने वाला है नहीं अपने टीम में से भाई। आपको भी हेड टू हेड में नहीं ड्रॉप करना है। ग्रैंड लीग में किसको ड्रॉप करना है ये मैं बताऊंगा। आदिल राशिद पे आप रिस्क ले सकते हो ग्रैंड लीग में। जी मोटी, सरफन रदरफोर्ड और इवेन लेविस। भाई इवेन लेविस लास्ट मैच में तगड़ा खेल किया, उससे पहले T20 मैच हुआ था, किससे था, साउथ अफ्रीका या किसी से था, साउथ अफ्रीका से ही था, उसमें खतरनाक पेला भाई। तो ये बंदा शतक मार के आ रहा था T20 में, अभी भी शतक 70-80 रन का पारी खेला। रदरफोर्ड भी बहुत अच्छा इनिंग खेला भाई, जी मोटी भी बहुत अच्छा इनिंग खेला। तो ये तीनों प्लेयर, और बॉलिंग भी बहुत अच्छा करता है जी मोटी। तो तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आप ले सकते हो।
तो ये तीनों अच्छे प्लेयर जो मैं अभी बताऊं भाई, ये 6 प्लेयर ड्रीम टीम में रहने वाले, लगभग 90% लोगों के टीम में ये रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे भाई अपना क्या टीम रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हेड टू हेड की एक टीम दे रहा हूं, उससे आपको कॉन्टेस्ट कौन कौन से ज्वाइन करने। तो भाई ये वाला जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है एक बारी। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो खुला, इसमें आपको 100 से 1000 सेलेक्ट कर लेना है, ये 100 से 1000। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है 3 से 10 मेंबर, अप्लाई कर देना है भाई। अप्लाई करते के साथ जो कॉन्टेस्ट आपको दिख रहे हैं ना, इसमें 299 में 1000, मेनली मैं यही खेलता हूँ, 299 में 1000 4 मेंबर वाला। अगर बजट ज़्यादा है तो 999 में 3000 फर्स्ट रैंक को मिलता है, ये ले सकते हो। 899, 777 अपने हिसाब से, 525, 387, 179, 230, 125, इसमें जितने कॉन्टेस्ट 299 वाला 2-3 लगा लो, 1000 रुपये लगाना है तो 125 वाला, मतलब जितने आपका बजट है भाई उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। मैं जो मेनली खेलता हूँ 299 और 387 वाला खेलता हूँ भाई। तो ये सारे कॉन्टेस्ट आप खेलो हेड टू हेड में। मैं अभी एक टीम आपको दे रहा हूँ, इससे आप जाके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। जब भी आप देख रहे हो वीडियो, जाके ज्वाइन कर लेना। वीडियो देखने के बाद अभी आपको मैं टीम दे रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है सिंपल से। देखो विकेट कीपर में साई होप, पी साल्ट, जे कॉक्स, 3 ऑप्शन है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो तीनों भाई फ्लॉप रहे हैं, लेकिन जो बड़ा स्कोर कर सकता है भाई वो पी साल्ट है। पी साल्ट अच्छा इनिंग खेल सकता है। कैप्टन नहीं है अभी, लिविंगस्टन कैप्टन है T20 में, पी साल्ट कैप्टन था इंग्लैंड की तरफ से। तो लिविंगस्टन, पी साल्ट को आपको लेके चलना है और साई होप को लेना है भाई। साई होप टॉप ऑर्डर बैटिंग करेगा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, और ओडीआई का ये सबसे, अगर हम बोले तो सबसे मतलब इनके पास टेक्निक है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। ये 3 नंबर पे आएंगे बैटिंग करने या फिर 4 नंबर पे, लेकिन ये इनके पास टेक्निक है, वो क्लास है कि ये बड़ा स्कोर कर सके। और वेस्ट इंडीज़ की टीम में इनसे अच्छा कोई टेक्निक वाला बैट्समैन ही नहीं है। तो साई होप जब भी खेलेंगे लंबा इनिंग खेलेंगे तो इन पे हम रिस्क ले रहे हैं। इनका सिलेक्शन रेशियो 49% है। तो सामने वाले टीम में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, किसी में 3-4 मेंबर्स वाले में, तो हमें रिस्क लेना है इन पे और इन दोनों को विकेट कीपर में सेलेक्ट कर लेना है। अब हम बैटिंग सेक्शन में अगर हम बात करें भाई, तो लिविंगस्टन बॉलिंग भी कर रहे हैं तो इनको लेना है। लेविस अच्छा बैटिंग करके आ रहा है, इनको लेना है। ये दोनों रहने वाले हैं। अब भाई ब्रेंडन किंग का क्या सीन है कि इन पे हम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस दे के नहीं आ रहे हैं। सिर्फन रदरफोर्ड है यहाँ पे, के कार्ती है, सिमरन हेटमायर है, जे ओवरटन है, जे बेथल है, अच्छे अच्छे बैट्समैन है भाई। अभी हम बैटिंग में 2 लेके चल रहे हैं, बाकी हम देखते हैं। सैम करन को आपको पिक करके चलना है भाई, बैटिंग बॉलिंग से दोनों से देंगे। विल जैक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन भाई बॉलिंग ये नहीं कर रहे हैं, तो विल जैक्स को भी हम ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। ओपनिंग करेंगे पी साल्ट के साथ, तो दोनों ओपनर को हम ले लिए हैं। सैम करन हो गए, लिविंगस्टन हो गए, ये 4 प्लेयर हो गए। रोस्टन चेज को आप ट्राई कर सकते हो। अगर हम लाइनअप देखें भाई कि कौन कितने नंबर पे बैटिंग कर रहा है, तो देखो यहाँ पे साई होप 4 नंबर पे आ रहा है, लेविस ओपनिंग कर रहा है। यहाँ पे आप देखो इंग्लैंड की तरफ से जे कॉक्स 3 पे है, 4 पे बेथेल है, 5 पे लिविंगस्टन है, 6 पे करन है। अगर हम बॉलिंग सेक्शन में बात करें तो जोफ्रा आर्चर को आप एक लेके चल सकते हो, आदिल राशिद को लेके चल सकते हो। ये 6 प्लेयर इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर आपको कोई चेंज करना है भाई, मैं बताऊँ तो आप विल जैक्स को ड्रॉप करके जे बैथेल को ले लो, क्योंकि विल जैक्स अभी फॉर्म में चल नहीं रहा है भाई। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी ये चलेगा विल जैक्स अच्छा परफॉर्मेंस दे के जाएगा। लेकिन बेथल का क्या भाई कि बेथल ये बॉलिंग भी करेगा, जेक बेथल ये बॉलिंग भी कर सकता है बंदा। तो यहाँ पे जो सीन है भाई, जे कॉक्स और जे बेथल, इन दोनों का अगर हम देखें तो विल जैक्स का 81% है, जे बेथल का 41% है। तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे भाई। हेड टू हेड में हम विल जैक्स को, पी साल्ट को ले रहे हैं, लिविंगस्टन को, सैम करन को ले रहे हैं, आदिल राशिद को 80% है, जोफ्रा आर्चर का भाई 47% सिलेक्शन रेशियो है, कम है, इनको हम लेके चल रहे हैं। जे टर्नर को भी ड्रॉप कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इनमें वेस्ट इंडीज़ में, तो देखो वेस्ट इंडीज़ में क्या सीन है भाई, जी मोटी को तो रखना ही रखना पड़ेगा। अल्जारी जोसेफ विकेट टेकर बैट्समैन है भाई, तो जी मोटी अल्जारी जोसेफ को लेके चलना पड़ेगा। बैटिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो साई होप, इवन लेविस फॉर्म में है। एक जो प्लेयर हो सकता है भाई वो तो सिर्फन रदरफोर्ड हो सकता है या फिर ब्रेंडन किंग हो सकता है। अब इन दोनों में से किसको रखना है भाई, तो देखो ये जो 10 प्लेयर है ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है भाई, इनमें किसी को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। सिर्फन रदरफोर्ड और ब्रेंडन किंग ये दोनों टॉसअप रहेगा भाई। अगर आप चाहो तो, अगर इंग्लैंड के स्टार्टिंग में विकेट गिरती है तो सिर्फन रदरफोर्ड लास्ट में आके संभाल सकता है, ये हेटमायर से भी ऊपर आ सकता है। 5 नंबर पे भी सिर्फन रदरफोर्ड आ सकता है हेटमायर से ऊपर। तो यहाँ पे सिर्फन रदरफोर्ड को मैं लेके चल रहा हूँ, इवन लेविस को, साई होप को, जी मोटी को, अल्जारी जोसेफ को, ये 5 प्लेयर मैं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से लेके चल रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें तो पी साल्ट, विल जैक्स, लिविंगस्टन, सैम करन, आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, अगर पूरे मैचेज हुए, ओवर नहीं कटे,
तो भाई ये टीम आपको हेड टू हेड में एक तरफा विनिंग करा के देने जा रही है। यहाँ पे अलजारी जोसेफ, जोफ्रा आर्चर, जी मोटी, आदिल रशीद, विल जैक्स, सैम करन, सेरफन रफर, लिविंगस्टन, इवन लेविस, पी साल्ट, साई होप होने वाले हैं भाई। अगर इंग्लैंड पहले पूरी मैचेज हुई भाई, पूरी मैचेज हुई 50-50 ओवर की, तो ये टीम आपको हेड टू हेड में एक तरफा विनिंग करा के देने जा रही है। लेकिन अगर ओवर कम हुए भाई तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैं आपको फाइनल टीम बता दूंगा। तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। अब हम बात करेंगे भाई कैप्टन वाइस कैप्टन। देखो हेड टू हेड में कैप्टन वाइस कैप्टन करना है तो सैम करन को कर सकते हो, लियाम लिविंगस्टन को कर सकते हो, इवन लेविस अच्छी फॉर्म में इनको कर सकते हो, जी मोटी को कर सकते हो, आदिल राशिद को कर सकते हो, साई होप पे रिस्क ले सकते हो भाई, पी साल्ट को वाइस कैप्टन की तरह रिस्क ले सकते हो। कैप्टन के लिए तो सैम करन, लियाम लिविंगस्टन बेस्ट है। वाइस कैप्टन के लिए पी साल्ट, साई होप को कर सकते हो, या फिर आदिल राशिद और जी मोटी में से किसी एक को कर सकते हो। इवन लेविस को भी ट्राई कर सकते हो। तो भाई जो फाइनल टीम होगा टॉस के बाद मैं उसमें आपको बता दूंगा। बाकी भाई अगर हम देखें तो अब हम हेड टू हेड की टीम तो हो गई भाई। अब मैं ग्रैंड लीग की टीम आपको दे देता हूँ। देखो ग्रैंड लीग में मैं रिस्क ले रहा हूँ, पी साल्ट अच्छे फॉर्म में नहीं है, साई होप भी अच्छे फॉर्म में नहीं है, जे कॉक्स भी कुछ बड़ा स्कोर किए नहीं है, तो मैं साई होप को लेके चल रहा हूँ। पी साल्ट को मैं एक टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। लियाम लिविंगस्टन, इवन लेविस तो रहेंगे ही रहेंगे भाई। यहाँ पे मैं एक रिस्क ले सकता हूँ इवन लेविस को ड्रॉप करके ब्रेंडन किंग को, क्योंकि इवन लेविस ऐसा प्लेयर है ना भाई, ग्रैंड लीग में मैं इन पर रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि भाई ग्रैंड लीग में इवन लेविस ये ऐसा प्लेयर है भाई, ये मार के खेलता है और ये आउट भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इन पे रिस्क ले रहा हूँ। सेरफन रदरफोर्ड को भी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से। हेटमायर को मैं लेके चल रहा हूँ भाई, रदरफोर्ड भी अभी फॉर्म में नहीं है तो इनको मैं ड्रॉप करूँ, हेटमायर को लेके चल रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करें तो विल जैक्स फॉर्म में नहीं, इनको ड्रॉप करूँ मैं। यहाँ पे रोस्टन चेज को लेके चल रहा हूँ। रोमारियो सेफर्ट तो खेल नहीं रहा है, डी मोस्ली को भी मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें भाई तो अलजारी जोसेफ की जगह मैं यहाँ पे जे सील्स को लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे जी मोटी की जगह एम फोर्ड के लेके चल रहा हूँ। आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर रहेंगे। जे टर्नर को यहाँ पे जोफ्रा आर्चर की जगह ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट मैच में ठीक ठाक बॉलिंग किए थे, दिक्कत दी थी वेस्ट इंडीज़ की टीम को। और यहाँ पे आज जोफ्रा आर्चर को मैं ड्रॉप करूँ। तो ये भाई फुल रिस्क ग्रैंड लीग टीम है, इसको आप सेव कर लो स्क्रीनशॉट लेके। जे टर्नर, एम फोर्ड, जे सील्स, आदिल राशिद होने वाले बॉलिंग सेक्शन में, रोस्टन चेज, सैम करन होने वाले ऑलराउंडर में, सिमरन हेटमायर, ब्रेंडन किंग, लियाम लिविंगस्टन और साई होप होने वाले हैं बैटिंग सेक्शन से। तो ये हमारी ग्रैंड लीग की पहली टीम है, इसको सेव कर लो। अब मैं दूसरी टीम बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दो टीम दे दूंगा, ग्रैंड लीग की हो जाएगी। उसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बता दूंगा। देखो विकेट कीपर में पी साल्ट को लेकर चल रहा हूँ, साई होप को और जे कॉक्स को ड्रॉप कर रहा हूँ। ग्रैंड लीग की दूसरी टीम है। बैटिंग सेक्शन में मैं लियाम लिविंगस्टन को तो रखूंगा ही रखूंगा, ब्रेंडन किंग को भी रखूंगा, और यहाँ पे मैं सिमरन हेटमायर को ड्रॉप कर रहा हूँ। सिमरन हेटमायर को यहाँ से ड्रॉप करके मैं रदरफोर्ड को अपने टीम में ले रहा हूँ भाई। सीधी सी बात है, क्योंकि रदरफोर्ड भाई अच्छे खेल के आ रहे हैं और ये फॉर्म में चल रहा है। यहाँ पे आप एक और चेंज कर सकते हो, ब्रेंडन किंग के जगह लेविस को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लेविस भी अच्छे फॉर्म में है। तो मैं यहाँ पे ब्रेंडन किंग पे रिस्क ले रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। सैम करन को यहाँ पे दिक्कत आई है, लेकिन लास्ट मैच में 43 पॉइंट दिए हैं, कोई दिक्कत ना है, ये दो ही रहने दो ऑलराउंडर में। बॉलिंग सेक्शन में थोड़े बहुत चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं ए टर्नर के जगह जोफ्रा आर्चर ले रहा हूँ। जे सील्स को यहाँ पे और एम फोर्ड में से किसी एक को पिक करना होगा, तो मैं यहाँ पे जे सील्स को ले रहा हूँ, क्योंकि ये विकेट टेकर बैट्समैन बॉलर है, और जी मोटी को ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारी ग्रैंड लीग की दूसरी टीम है भाई, इसको आप देख सकते हो। इसमें क्या है कि इसमें जे सील्स, जी मोटी होने वाले वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद होने वाले हैं इंग्लैंड की तरफ से, सैम करन और रोस्टन चेज ऑलराउंडर में, ब्रेंडन किंग, लिविंगस्टन, सेरफन रदरफोर्ड और पी साल्ट होने वाले भाई। अब हम बात करेंगे, ये दूसरी टीम है ग्रैंड लीग की, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला अपना कैप्टन वाइस कैप्टन। देखो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर हम बात करें तो पी साल्ट और साई होप विकेट कीपर में, इन दोनों को आप वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 50 ओवर का मैच है और दोनों में से कोई एक बड़ा इनिंग खेल सकता है। तो इनको, इन दोनों पे आप अगर 2-3 टीम लगा रहे हो ग्रैंड लीग में, तो आप वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना है, कैप्टन के लिए नहीं। तो विकेट कीपर में क्लियर हो गया, वाइस कैप्टन के लिए ट्राई करना है। अब हम बात करते हैं भाई इसमें, देखो बैटिंग सेक्शन में लिविंगस्टन को आप कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग भी करेगा, तो लिविंगस्टन को कैप्टन के लिए ट्राई कर लो। इवन लेविस अच्छे फॉर्म में है, तो इनको वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर लो। सेरफन रदरफोर्ड को वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर लो। बाकी और कोई बैटिंग सेक्शन में है नहीं जिनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो ये तीन है, लिविंगस्टन, लेविस और रदरफोर्ड, इनको वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर लो। ऑलराउंडर सेक्शन में सैम करन को आप कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो, रोस्टन चेज को आप वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर इनको बैटिंग का मौका मिल गया तो ये रन भी बना देंगे, और 1-2 विकेट ले गए तो वाइस कैप्टन के लिए अच्छे हो जाएंगे, रोस्टन चेज ट्रम्प हो जाएंगे।
बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें ऑलराउंडर में यही दो, विल जैक्स और डी मुस्ली फॉर्म में चल नहीं रहा है। बॉलिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो जी मोटी को आप वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो, जोफ्रा आर्चर को आप वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो, आदिल राशिद को भी वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हो। ये 3 मेन है भाई। अल्जारी जोसेफ आप इनको ग्रैंड लीग में कर सकते हो वाइस कैप्टन के लिए ट्राई। तो ये 4 मेन है भाई, इन चारों को वाइस कैप्टन के लिए आप एक एक करके ट्राई कर सकते हो अगर 3-4 टीम बना रहे हो तो। भाई अब मैं एक एक करके सबका क्लियर कर दिया हूँ, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड और स्मॉल लीग का भी कौन कौन से कॉन्टेस्ट खेलने हैं वो भी। 49 वाला भाई 3 कॉन्टेस्ट लगाना मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत लगाना। बाकी हेड टू हेड में जो बताया हूँ उसको लगा लेना, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बता दिया हूँ किसको कब करना है। बाकी जो भाई अगर बारिश वारिश आती है, रैन वैन आती है, ओवर घटते हैं, तो टेलीग्राम पे मैं फाइनल टीम दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो एक प्यारा सा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।